मैं डॉक्टर ईशा शर्मा एक बार पुनः जयशंकर प्रसाद जी की द्वारा रचित आंसू के अन्य पद की व्याख्या के लिए आपके सामने हूँ। इनकी पंक्तियाँ हैं। बस गई एक बस्ती है, स्मृतियों सी इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नीले में। यहाँ पे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इसमें सबसे पहले तो आप कठिन शब्द ले लीजिए, जैसे नीले, आकाश रूपी घर, स्फुलिंग चिंगारियां, जलन, संताप और वेदना। ये पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने गीत काव्य में बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें अपनी अभिव्यक्ति दी है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम स्मृतियों की एक बस्ती, एक संसार बस गया है। मानो वे स्मृतियां आकाश रूपी घर में असंख्य नक्षत्र तारों के समान फैले हुए हैं, जो कि निरंतर चमकते रहते हैं। जिस प्रकार आकाश में तारे निरंतर चमकते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे मन मस्तिष्क पर ये स्मृतियाँ हमेशा ही दमकती या इन स्मृतियों की याद आती रहती है। अन्य पंक्तियाँ देखिए। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह हैं केवल मेरे उस महामिलन के। इसमें कवि कहते हैं कि वस्तुतः ये प्रेम वेदना की स्मृतियां मेरे हृदय में व्याप्त चिंगारियां हैं और इनके ज्वालामयी जलन अर्थात संताप पीड़ा से मैं निरंतर व्यथित होता रहता हूँ। इन स्मृतियों के पुनः पुनः स्मृत होने से, याद आने से मैं पुनः पुनः वेदना से युक्त हो जाता हूँ। इस तरह वेदना से व्यथित रहने पर भी मेरे हृदय में प्रियतम से महामिलन की धूमिल आशा शेष है। मैं याद रहती है, उस प्रियतम की याद रहती है, लेकिन फिर भी मुझको एक आशा आज भी बनी हुई है। विरह वेदना का शमन शायद कभी हो सकता है, कवि को ऐसी ही आशा है। इसमें अगर विशेष की तरह से लें तो इसमें कवि ने प्रेम स्मृतियों को, हृदय को प्रदीप्त करने वाली चिंगारियां बताया है। इसमें विरह वेदना की तीव्रता व्यक्त हुई है। और दूसरा इसमें अनुपमा, इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें जो अनुप्रास अलंकार है वो इसमें जैसे नीले न वर्ण की आवृत्ति है, जैसे सब स्फुलिंग सा वर्ण की आवृत्ति है, ज्वाला में जलन जा वर्ण की आवृत्ति है, महामिलन मा वर्ण की आवृत्ति है। एक अन्य पद में आगे देखिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृक जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में विरह की व्यथा ही ज्वाला में जलती, ज्वाला के रूप में जलती रहती है। यह ज्वाला शीतल इसलिए है कि उसमें मूक वेदना है और प्रेमी जन की मधुर स्मृतियां भी सम्मिलित हैं।
विरह वेदना में जो लंबी दीर्घ श्वासें चलती रहती हैं, वे ही उस ज्वाला को प्रदीप्त करने वाली या बढ़ाने वाली वायु है। सांस रूपी हवा निरंतर चलकर वेदना रूपी ज्वाला को सुलगाए रहती है। अन्य पंक्तियां देखिए। वाड़व ज्वाला जो सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में वाड़व अग्नि निरंतर जलती रहती है, उसी प्रकार प्रेम रूपी समुद्र के तल में विरह व्यथा रूपी ज्वाला जलती रहती है। प्रेमी जन के रूप के जल में मछलियों की तरह मेरी आंखें सदा प्यासी और व्याकुल बनी रहती हैं। भाव यह है कि जल में रहकर भी मछलियां प्यासी रहती रहें तो यह व्यथाकारी ही माना जाता है। उसी प्रकार प्रेमी जन को की रूप स्मृति में उसके दर्शनों के लिए आंखें प्यासी रहती हैं। इसमें विशेष के रूप में हम देखेंगे तो पाएंगे कि सरस प्रेम अनुभूति और विरह वेदना की मार्मिक व्यंजना हुई है। शीतल ज्वाला में विरोधाभास है, क्योंकि शीतल है तो ज्वाला नहीं है और ज्वाला है तो वो शीतल नहीं है। वस्तुतः ये एक लाक्षणिक प्रयोग है। सांस एवं वाड़व ज्वाला में मानव व्यापारों का आरोपण होने से मानवीकरण अलंकार है। उपमा का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। धन्यवाद।